हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो आपके हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक आपके 4 अंक का आएगा पत्रकारी लेखन का, और 3 अंक का आएगा आपके विशेष लेखन का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पत्रकारी लेखन और विशेष लेखन यानी 4 नंबर और 3 नंबर टोटल 7 नंबर के जो प्रश्न है वो बताने वाला हूँ। इसमें पत्रकारी लेखन है वो आएंगे 2 प्रश्न आएंगे 2-2 अंकों के। विशेष प्रकार के लेखन का 1 प्रश्न आएगा 3 नंबर का, यानी कुल 7 अंकों का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के अन्य वीडियो चाहिए तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो उसमें आप हिंदी साहित्य के अन्य वीडियो भी हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। पाठों के प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण मॉडल पेपर वगैरह भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है समाचार लेखन के बारे में। समाचार क्या है? समाचार नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर तथ्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं जिन्हें मुद्रण, प्रसारण, अंतर्जाल, इंटरनेट की सहायता से पहुंचाया जाता है। समाचार लेखन के प्रकार। समाचार लेखन के 3 प्रकार है। प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम, छापाखाना, छपे हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और एक है इंटरनेट। आजकल पत्रकारिता इंटरनेट वाली भी होने लग गई है। तो ये समाचार लेखन जो है वो 3 प्रकार का हो गया। समाचार बनाने के लिए 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से 4 तो प्रारंभिक सूचना के ककार हैं और 2 हैं विस्तृत सूचना के। तो प्रारंभिक सूचना के जो ककार 4 हैं, क्या, कौन, कब और कहाँ, और विस्तृत सूचना के लिए क्यों और कैसे। तो ये प्रमुख ककार है समाचार बनाने के लिए। इसके बाद में अगला है उल्टा पिरामिड शैली। ये क्या होती है? ये समाचार लेखन की एक विशेष प्रकार की पद्धति होती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा होता है समापन। तो इंट्रो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग समाचार का। बॉडी है, इसमें सूचना का विस्तृत रूप होता है, और तीसरा जो होता है समापन, इसमें सूचना का समापन किया जाता है। सबसे पहले इंट्रो, फिर बॉडी और फिर समापन। ये चित्र देख सकते हो आप। इसके बाद में अगला प्रश्न है अच्छे लेखन के ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। तो छोटे वाक्य है वो लिखे तथा जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य को वरीयता दें। हमेशा वाक्य वो छोटे होने चाहिए और जटिल वाक्य नहीं होने चाहिए, सरल वाक्य होने चाहिए। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग है उन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लेखन है वो कसावटपूर्ण होना चाहिए। भावनाओं, विचारों और तथ्यों को भी वरीयता देनी चाहिए। अच्छे लेखन में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। अच्छा, अगला है पत्रकारिता लेखन। पत्रकारीय लेखन क्या है? आपके ये 4 अंकों का जो इसमें से प्रश्न आएगा आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। पत्रकारीय लेखन क्या है? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए जिन जिन रूपों का इस्तेमाल करते हैं वो पत्रकारीय लेखन है। तो इनमें आपके समाचार लेखन, फीचर लेखन, संपादक लेखन और स्तंभ लेखन। ज़्यादातर समाचार लेखन और फीचर लेखन में अंतर वाला प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है फीचर लेखन से क्या अभिप्राय है, इसके उदाहरण सहित समझाइए। तो ये इस प्रकार के प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे, क्योंकि पत्रकारीय लेखन के 2 + 2 अंकों के कुल 4 अंक आपके हैं, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से तैयार कर ले हुए हैं। तो पत्रकारों के प्रकार। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक है वो किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। अंशकालिक है एक निश्चित मानदेय पर, है ना। और फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए कोई आदमी लिखता है। वो चाहता है जिस अखबार के लिए लिख सकता है, एक निश्चित अखबार के लिए वो नहीं लिखता। अच्छा, इसके बाद में है अगला पॉइंट है वो है फीचर। फीचर लेखन अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ जाता है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। फीचर आमतौर पर तथ्यों और सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण होता है। तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित है, ये कथात्मक विवरण होता है। फीचर मनोरंजक, सरस के साथ कलात्मक भी होना चाहिए। इसमें खोज परक फीचर, यात्रा फीचर, साक्षात्कार फीचर। फीचर के प्रकार अगर पूछें तो आप ये लिख सकते हो रेडियो फीचर, व्यक्तिगत फीचर, ठीक है ना, इस तरह से। इसके बाद में है विशेष रिपोर्ट। अखबारों, पत्रिकाओं और टीवी के अन्य समाचारों के अलावा किसी विषय पर गहरी छानबीन, विश्लेषणात्मक, अनुसंधानात्मक या
व्याख्यात्मक भी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है, वो विशेष रिपोर्ट कहलाती है। ऐसी रिपोर्ट किसी समकालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषय पर प्रकाशित की जाती है। ये उल्टा पिरामिड शैली का ही मिश्रण होती है। विशेष रिपोर्ट के कई प्रकार होते हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ी को उजागर करने के लिए किया जाता है। अगला है इन डेप्थ रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। ये है इन डेप्थ रिपोर्ट, यानी इसमें गहरी छानबीन करने वाली। इन डेप्थ का मतलब गहरा होता है, तो डेप्थ रिपोर्ट किसी समस्या या मुद्दे से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को उसमें सामने लाया जाता है। एक है स्तंभ लेखन। यह विचारपरक लेखन का ही एक रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपनी खास लेखन शैली या वैचारिक रुझान के कारण लोकप्रिय हो जाते हैं। ऐसे लेखकों को अखबार में नियमित स्तंभ लिखने का एक कॉलम उनको मिल जाता है। आप देख सकते हो अखबार में एक पृष्ठ आता है जिसमें से स्तंभ होते हैं अलग से बने, उसमें कोई भी लिख सकता है अपने विचार। तो स्तंभ का विषय चुनने, उसमें विचार करने की स्तंभ लेखक को पूरी आज़ादी होती है। वो कौन सा विषय चुने, उस क्या विचार व्यक्त करें। कुछ स्तंभ लेखन इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार भी उनके कारण ही पहचाने जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में संपादक के नाम पत्र। सभी अखबारों में यह स्थायी स्तंभ होता है और इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। तो एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, साथ ही नए लेखकों को हाथ मांझने का भी अवसर प्रदान करता है। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ है लेख। अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों या विषयों पर वरिष्ठ पत्रकारों और विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो लेख प्रकाशित होते हैं उन्हें हम लेख कहते हैं। इन लेखों में लेखकों के विचारों को प्रमुखता दी जाती है और लेखक इन लेखों में तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय लेखक प्रस्तुत करता है। तो समसामयिक मुद्दों पर या इन विषयों पर वरिष्ठ पत्रकार या कोई विशेषज्ञ आदमी अगर कोई लेख प्रकाशित करता है तो उसे हम लेख कहेंगे। अच्छा, इसके बाद में है ओफेड। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ के नीचे सामने प्रकाशित होने वाला पन्ना जिसमें विश्लेषण, फीचर, साक्षात्कार, विचारपूर्ण टिप्पणियां लिखी जाती है। अंग्रेजी के हिंदू और इंडिया एक्सप्रेस जैसे अखबारों में ओफेड पृष्ठ हैं, वो हम देख सकते हैं। एक है डेडलाइन। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को हम डेडलाइन कहते हैं। कोई समाचार डेडलाइन निकलने के बाद मिलता है तो आमतौर पर उसके प्रकाशित या प्रसारित होने की संभावना बहुत कम होती है। डेस्क। समाचार माध्यमों में डेस्क का आशय है संपादन से है। समाचार माध्यमों में मोटे तौर पर संपादकीय कक्ष डेस्क और रिपोर्टिंग में बंटा होता है। डेस्क पर समाचारों को संपादित किया जाता है, उसे छपने योग्य बनाया जाता है। अगला है न्यूज़ पेज। न्यूज़ पेज का मतलब है किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस ताज़ा घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया है। जैसे शहर में महिलाओं के खिलाफ को मान लो अपराध बढ़ रहे हैं तो ये फीचर का न्यूज़ पेज है, सबसे ताज़ा घटना होगी जिसमें किसी महिला के खिलाफ अपराध हुआ है। एक होती है पीत पत्रकारिता। इस शब्द का इस्तेमाल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और इसमें सनसनी फैलाने वाला तत्व प्रमुख होता है। उस समय के प्रमुख समाचार पत्रों ने पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंध, भंडाफोड़, फिल्मी गपशप, इस तरह से पत्रकारिता है झूठी अफवाह, यानी पाठकों को लुभाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, सनसनी फैलाने वाली खबरें छपाते हैं जिससे लोग उनको पढ़े। एक है पेज 3 पत्रकारिता, यानी ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीर लोगों की पार्टियां, महफिलें, जाने माने लोग, सेलिब्रिटी लोगों के जीवन के बारे में अगर बताते हैं तो वो समाचार पत्र के अखबार होता है उसके तीसरे पृष्ठ पर प्रकाशित होता है, इसलिए हम इसको पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं। अगला है एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। रेडियो प्रसारण की एक विशेष तकनीक है जिसमें फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। एफएम तकनीक नई है और इसमें प्रसारण की तकनीक बहुत अच्छी मानी जाती है, इसका दायरा है वो सीमित होता है। अगला है बीट। समाचार पत्र या अन्य समाचार माध्यमों के द्वारा अपने संवाददाताओं को किसी क्षेत्र विशेष की दैनिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी दी जाती है कि उस बीट क्षेत्र विशेष की अगर कोई आपकी सूचना कवर करनी है तो उसे बीट कहते हैं। जैसे कोई संवाददाता शिक्षा की बीट कवर करता है, कोई खेल से संबंधित सूचनाएं वो इकट्ठी करता है।
बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? तो बीट रिपोर्टिंग के लिए तो संवाददाता उस क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी, दिलचस्पी, उस संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी, दिलचस्पी होनी चाहिए। जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र विषय से जुड़ी घटनाओं या मुद्दों का बारीकी विश्लेषण इसमें होता है। एक बीट रिपोर्टर को अपने बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है, लेकिन विशेषीकृत को तथ्यों का विश्लेषण करके उनके तहत कारणों तक भी पहुंचना पड़ता है। जबकि बीट रिपोर्टर है वो सामान्य खबरें देता है। बीट रिपोर्टर को हम संवाददाता कहते हैं, लेकिन विशेष रिपोर्टिंग वाले हैं उनको हम विशेष संवाददाता कहते हैं। अगला है स्टिंग ऑपरेशन। आपने नाम सुना होगा, कई टीवी चैनलों में होता है। जब किसी टेलीविज़न चैनल पत्रकार छुपे हुए कोई टेलीविज़न कैमरे के जरिए किसी गैरकानूनी, अवैध, असामाजिक गतिविधियों को अगर फिल्माते हैं तो फिर उसे अपने न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन। अब विशेष लेखन का विषय शिक्षा, खेलकूद, फैशन, मनोरंजन, सिनेमा, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, इन सब विषयों पर हम विशेष लेखन कर सकते हैं। पत्रकारीय विशेषज्ञता क्या है? व्यावसायिक रूप से प्रकाशित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी, अनुभव के आधार पर अपनी समझ को उस हद तक विकसित करना या उस क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उनके मायने स्पष्ट कर सकें। अच्छा, अब है पत्रकारिता की विशेषज्ञता है वो कैसे हासिल करें? तो हमें उसके लिए बहुत सी उस विषय से संबंधित, अगर किसी विशेष क्षेत्र विशेष में हमें जानकारी हासिल करनी है, विशेषज्ञता हासिल करनी है, तो उस विषय से संबंधित बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। उस विषय से जुड़ी खबरें और रिपोर्टिंग की कटिंग करके हमको उसकी एक फाइल बनानी पड़ेगी। उस विषय की प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विचारों की कटिंग को भी सहेज कर रखना पड़ेगा। उस विषय से संबंधित संदर्भ सामग्री भी जुटा करके रखनी पड़ेगी। उस विषय का शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया वो भी हमारे पास होना चाहिए। उस विषय की जो डिक्शनरी है जिसको हम कहते हैं शब्दकोश, और उस विषय में हमारी दिलचस्पी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।